दोस्तों, आज है 22 अप्रैल 2020। आज का हमारा टॉपिक है अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट। हम बताएंगे 1998 से 2004 तक कौन कौन से वाक़यात पेश आए और अटल बिहारी ने कौन कौन से फैसले लिए, उनके सरकार में कौन कौन से फैसले लिए गए। हम यहाँ अटल बिहारी वाजपेयी की बायोग्राफ़ी कवर नहीं कर रहे हैं, सिर्फ 1998 से 2004 तक जो वाक़यात पेश आए थे और जो फैसले लिए गए थे उन पर ही तबसरा करेंगे। और वैसे अटल बिहारी की एक सरकार 13 दिन के लिए भी आई थी, लेकिन उसके बारे में हम यहाँ नहीं करेंगे। हम बाकायदा 1998 से 2004 तक जो उनकी गवर्नमेंट रही थी उन पर ही तबसरा करना ज़रूरी समझेंगे। तो 1998 में जो अटल बिहारी वाजपेयी ने सबसे पहला काम किया था, 11 मई और 13 मई को परमाणु परीक्षण किए थे, जिसमें अमेरिका से दबाव भी पड़ा उन पर, लेकिन वो झुके नहीं और परमाणु परीक्षण करके दिखाए। बाद में अमेरिका ने उन पर जो प्रतिबंध लगाए तो वो भी हटा लिए। ये अटल बिहारी वाजपेयी की बड़ी कामयाबी है। और फिर आता है 1999 का वक्त। 1990 का ज़माना सुरक्षा की चूक से बहुत ख़तरनाक था, हमारे देश के लिए अच्छा नहीं था। सुरक्षा व्यवस्था में काफ़ी चूक हुई थी। 1999 में पाकिस्तानी सेना ने हिंदुस्तान में घुसपैठ की। न सिर्फ घुसपैठ की बल्कि हमारी कई चोटियों पर कब्ज़ा जमा लिया, जो कि सुरक्षा की दृष्टिकोण से अच्छा नहीं था। लेकिन हमारे फ़ौजियों ने उनको न सिर्फ भगाया बल्कि बहुत दूर तक खदेड़ा और उनको बहुत नुकसान पहुंचाया। दूसरा जो वाक़या पेश आया था सुरक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ख़राब, वो ये था कि 24 दिसंबर 1999 को कुछ आतंकवादियों ने प्लान को हाईजैक किया और प्लान को हाईजैक करते हुए वो दुबई के रास्ते लाहौर वगैरह घुमाते हुए कंधार में ले गए, जिसके नतीजे में हमें 3 खूंखार आतंकवादियों को छोड़ना पड़ा। इन खूंखार आतंकियों में मौलाना मसूद अज़हर, मुश्ताक अहमद ज़रगर, उमर शेख थे, जिसका सज़ा हमें आज तक मिल रही है। 2000 की बात करें तो 2000 में का जो ज़माना है, ये लाल किले पर हमला हुआ था, जिसका केस 31 अक्टूबर 2005 में इसका फ़ैसला आया था। हाई कोर्ट ने कुछ को सज़ा भी दी है, लेकिन अभी ये केस शायद सुप्रीम कोर्ट में जारी है। अब बात करते हैं 2001 में। तो 26 जनवरी 2001 में एक बहुत ही ज़ोरदार भूकंप आया था गुजरात में, जिसकी वजह से वहाँ बीजेपी की सरकार थी उसकी चूल्हे हिल गई थी। लेकिन इसी वक्त अक्टूबर 2001 में नरेंद्र मोदी को लाया गया, क्योंकि चुनाव भी थे, तो नरेंद्र मोदी को गुजरात का चीफ मिनिस्टर बनाया गया। फिर अब 2002 की बात करते हैं। तो 2002 में बहुत ही अच्छा नहीं रहा। 2002 में गुजरात में एक बहुत ही ख़तरनाक दंगा हुआ, जिसमें काफ़ी लोग हताहत हुए। और अफसोस की बात यह है कि जो इसके सियासी ज़िम्मेदारान थे उन पर अटल बिहारी वाजपेयी ने, कोई दंगे से सदमा तो हुआ, लेकिन वो इसके जो सियासी ज़िम्मेदारान थे उन पर कोई कार्रवाई नहीं कर सके। वो किसी भी तरह की कार्रवाई करने में नाकामयाब रहे। और वैसे मैं आपको बता दूं कि अटल बिहारी वाजपेयी ने बहुत ज़्यादा सड़कें बनाई हैं। शेरशाह सूरी ने सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान में सड़कें बनाई हैं, लेकिन सड़कों का जाल अगर शेरशाह सूरी के बाद किसी ने फैलाया है तो वो अटल बिहारी वाजपेयी हैं। इसके अलावा उन्होंने बेरोज़गारों को रोज़गार दिलाने के लिए शहरी रोज़गार योजना, ग्रामीण रोज़गार योजना चलाई। उनकी शिक्षा नीति भी बहुत अच्छी थी। ये गाना आज भी याद है मुझे, रोके से ना रोके हम, मर्ज़ी से चले हम, स्कूल चले हम, तो बहुत अच्छा था। 2002 में APJ अब्दुल कलाम को राष्ट्रपति बनवाने में भी बीजेपी का बहुत अहम योगदान था। इसी तरह 2002 में ही 2 मंदिरों पर हमला हुआ था। एक मंदिर था रघुनाथ मंदिर, ये जम्मू या कश्मीर में आता है, और एक था अक्षरधाम जो कि गुजरात में आता है। इसमें आतंकवादियों ने हमला किया था। अक्षरधाम में जो हमला किया था वो किया था 19 सितंबर 2002 को। अच्छा, एक कानून और लाई थी गवर्नमेंट आतंकवाद पर लगाम लगाने के लिए, वो था पोटा, जो कि काफ़ी विवादों में रहा। इसी तरह इसने एक अच्छा काम और किया, सिमी, इस्लामिक स्टूडेंट मूवमेंट ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 25 अप्रैल 1970 में अलीगढ़ में हुई थी। लेकिन पहले तो ये स्टूडेंट के लिए काम करता था, मुस्लिम स्टूडेंट के लिए, लेकिन धीरे धीरे 90 के दशक में ये अपने मकसद से भटक गया और आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त रहा और देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्त रहा, जिसकी वजह से 27 सितंबर 2001 में
भारतीय जनता पार्टी ने इस संगठन पर पाबंदी लगा दी जो आज तक जारी है। ये बहुत अच्छा काम था, भारतीय जनता पार्टी का बहुत अच्छा कदम था। और 2003 की बात करें, हम आपको जानते हैं कि आरटीआई कानून जो है 2005 में लागू हुआ था, हम सब जानते हैं, लेकिन इसकी कोशिश अटल बिहारी वाजपेयी ने की थी 2002 में, जो कि 2005 में किसी तरह लागू हो पाया, लेकिन इसकी कोशिश जो की गई थी 2002 में वो वाजपेयी गवर्नमेंट ने की थी। लेकिन एक और बात है, महंगाई के दौर से अटल बिहारी की गवर्नमेंट अच्छी नहीं थी, ख़ास तौर से जो प्याज के दाम बढ़ रहे थे उस वक्त, उसको नज़रअंदाज करना बेहद मुश्किल है। इसी तरह एक और वाक़या हुआ था, 2 वाक़ये हुए थे बल्कि, ये सुरक्षा की दृष्टि से अच्छा नहीं था 2001 में। एक तो हुआ था 13 दिसंबर 2001, जब पार्लियामेंट पर हम अटैक किया गया, जो कि सुरक्षा की दृष्टिकोण से बहुत ख़तरनाक चीज़ थी। इसी तरह ये इस वजह से भी ख़तरनाक थी कि इससे ठीक 2 महीने पहले जम्मू कश्मीर विधानसभा पर भी आतंकवादियों ने हमला किया था। इसके अलावा कई हमले हुए हैं भारतीय जनता पार्टी गवर्नमेंट में आतंकी। बहरहाल कहा जाए कुल मिलाकर, हाँ, अटल बिहारी वाजपेयी के दौर में अटल बिहारी की एक और अच्छी पहल थी, उन्होंने इंडिया पाकिस्तान में दोस्ती कायम करने की पूरी कोशिश की थी, चाहे वो बस सेवा हो या परवेज़ मुशर्रफ को आगरा बुलाकर आगरा शिखर वार्ता हुई हो। ये बहुत अच्छा काम थे अटल बिहारी वाजपेयी के। और उन्होंने शाइनिंग इंडिया अभियान भी चलाया था, जिसकी वजह से उन्होंने बहुत मुतमईन थे वो उससे, और 6 महीने पहले चुनाव भी करवा दिए, हालांकि वो ये चुनाव हार गए। तो ये थी अटल बिहारी वाजपेयी के अहम कारनामे या जो उनके सामने वाक़यात पेश आए थे। अगले फिर किसी और टॉपिक पर हम हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। कीप स्माइलिंग, कीप शायरिंग एंड बी पॉजिटिव। शुक्रिया।